तो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है और न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन के फिफ्थ मेंबर के बारे में भी WWE ने टीज कर दिया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। शो की शुरुआत ही गुंथर करते हैं। गुंथर रिंग में आते हैं और डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात करते हैं कि भाई डेमियन प्रीस्ट ऐसा, डेमियन प्रीस्ट वैसा, मैं उसे सर्वाइवर सीरीज में हरा दूंगा, ऐसा वैसा करते। उतने में डेमियन प्रीस्ट खुद बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई गुंथर ये तो ठीक है, लेकिन तू मेरे बारे में आगे क्या बात करेगा मैं तुझे अभी बता देता हूँ। तू मुझे कहेगा कि मैं स्ट्रीट ट्रैश हूँ, मेरे बाप बाप ने मुझे ठीक से नहीं पाला, मैं गुंडा हूँ, ऐसा वैसा तू कहेगा। लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूँ कि जब हमारा मैच हुआ था समर स्लैम में तो सिर्फ तू फिन बैलर की वजह से जीता था, क्योंकि फिन बैलर ने अगर मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं तुझे वहाँ पे कब का हरा चुका होता और तू यहाँ पे कभी चैंपियन बन के खड़ा नहीं होता। ये बात सुन के लुडविग काइजर को गुस्सा आता है। लुडविग काइजर बाहर के कहते कि भाई डेमियन प्रीस्ट तू रिंग जनरल के लेवल का नहीं है, तू उसे कभी हरा नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले भी रिंग जनरल ने तुझे हरा दिया है। और ये बात सुन के डेमियन प्रीस्ट को गुस्सा आ जाता है। डेमियन प्रीस्ट अटैक कर देते हैं लुडविग काइजर के ऊपर और फिर अटैक देख के गुंथर भी रिंग से बाहर चले जाते हैं। गुंथर को लगता है कि चलो भाई निकलने में भलाई है, अगर मुझे भी एक दो पड़ गई तो साला कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि पहले लुडविग काइजर मार खा के बाहर पड़ा हुआ है। इस वजह से हमें आगे शो पे लुडविग काइजर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच भी देखने को मिला। फिर हमें देखने को मिलता है एक तरफ पूरा डैमेज कंट्रोल की टीम, पूरी टीम नहीं होती, और दूसरी टीम होती है द प्योर फ्यूजन की टीम। ये मैच लगभग ठीक ठाक था, मुझे ये मैच ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये मैच सिर्फ फिलर की तरह WWE ने लगाया था, रखा था शो पे, मुझे ऐसा लगा। लेकिन डकोटा काय का ये शो पे रिटर्न हुआ तो उसकी वजह से शायद WWE ने मैच दिया होगा डकोटा काय को कि भाई तू बहुत दिनों बाद रिटर्न कर रही है, जा लड़ ले। और मैच की अगर एंडिंग की बात करें तो सीधे सीधे अगर एंडिंग की बात कर ले तो शेना बेजलर के ऊपर ईओ स्काई मैनेज करती है अपना फिनिशर लगाया, नहीं कौन सा फिनिशर, द जीनियस ऑफ द स्काई, वो लगा देती है और इजीली पिन करके मैच में जीत जाती है ईओ स्काई। क्यों? क्योंकि ईओ स्काई चैलेंज करने वाली है, किसको चैलेंज करने वाली है? तो जो मंडे नाइट रॉ पे वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, तो कौन है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन? लिव मॉर्गन है चैंपियन, तो उसे चैलेंज करने वाले, तो उसे इतनी जल्दी हरा देंगी, इतनी आसानी से हरा देंगी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ठीक है, फिर हमें शो पे नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है न्यू डे के मेंबर कोफी किंगस्टन वर्सेस पीट डन के बीच में। ये मैच इसलिए होता है क्योंकि बैक स्टेज इनके बीच में झड़प हो जाती है। किसके बीच में? तो पीट डन और कोफी किंगस्टन के बीच में। इस वजह से WWE ये मैच शो पे एडवर्टाइज करती है, बुक करती है। और मैच में मैं आपको कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे मैच, रेसलिंग वाइज ने जिस तरह से बाहर स्टोरी चली, क्योंकि जेवियर रूट्स ने पीट डन के ऊपर अटैक किया और ये देख के कोफी किंगस्टन को अच्छा नहीं लगा कि कोफी किंगस्टन ने रिंग के बाहर अटैक किया। और यहाँ से साफ साफ टीज है कि कोफी किंगस्टन टर्न करने वाले हैं, नहीं कोफी किंगस्टन है भाई, जेवियर रूट्स टर्न करने वाले हैं कोफी किंगस्टन पे, ऐसे शायद दोनों सुपरस्टार हिल टर्न कर ले। और ठीक है, जब एक बार कोफी किंगस्टन देख लेते हैं कि जेवियर रूट्स ने अटैक किया, वो रिंग से बाहर आके कहते हैं जेवियर से कि भाई तू अटैक मत कर, ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर इसका फ़ायदा उठाते पीट डन और रिंग में जाके अपना फिनिशर बिटर एंड लगाते हैं कोफी के ऊपर और ये मैच में पिन करके मैच जीत जाते हैं। और ये देख के खुश नहीं होते कि भाई मैंने जब काम ख़त्म कर दिया तूने उसको सीधा सीधा ले जाके पिन कर देता कोफी और तू मैच इजीली जीत जाता। तो ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सेगमेंट। तो देखने को मिलता है कि ब्रॉन्सन रीड रिंग में आते हैं और कहते हैं कि सेथ रॉलिन्स ने मुझे क्राउन जूल में हराया, ये मैं इसके लिए उसकी तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि वो ऐसा डबल नहीं कर पाएगा वापस, वो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं हरा पाएगा। और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने कहा कि पिछले हफ्ते जो मैंने सेथ रॉलिन्स का हाल किया फेटल 4 में, क्योंकि वो मेरे वजह से वो मैच हारा, नहीं तो जीत सकता था। और उन्होंने चैलेंज कर दिया सेथ रॉलिन्स को कि भाई सेथ रॉलिन्स अगर तेरे में दम होगा तो तू आ जा। और फिर सेथ रॉलिन्स बाहर आते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ब्रॉल, इतना डेंजर ब्रॉल कि साला सिक्योरिटी मेंबर्स भी नहीं रोक पा रहे थे। ब्रॉल जो बीच में आ रहा था सिक्योरिटी वाला उसको पड़ रही थी। और मेन बात, जब ब्रॉन्सन रीड ने सुसाइड डाइव लगाई सिक्योरिटी वालों के ऊपर, वो देख के तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि भाई लगभग 150 किलो के ऊपर है ब्रॉन्सन रीड और वो जिस तरह से सुसाइड डाइव लगाते वो काफ़ी ज़बरदस्त था। और फिर जब शो बैकस्टेज जाता तो सेथ रॉलिन्स हमें सैमी ज़ेन के साथ बात करते दिखते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई सेथ रॉलिन्स तू आ जा हमारे साथ फिर ब्लड लाइन का 5th मेंबर बन के। और सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि पहले ही मैंने रोमन रेंज को ख़त्म करने में, जो रोमन रेंज राक्षस बना था उसे ख़त्म करने में मैंने इतनी मेहनत की और तू चाहता है कि मैं उसकी मदद वापस करूँ ताकि वो वापस अपनी पावर में आ जाए। भाग यहाँ से, नहीं आता। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने के लिए मिलता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस लुडविग काइजर के बीच में।
क्यों? क्योंकि शो के शुरुआत में इनके बीच में झड़पी हुई थी, उसके वजह से ये मैच हुआ। और लुडविग काइजर क्या टक्कर दे पाते डेमियन प्रिस्ट को। कहीं उन्होंने थोड़ा डोमिनेट किया 10%, लेकिन जब डेमियन प्रिस्ट ने अपना भारी हाथ लगाना चालू किया, जब भारी हाथ पड़ा लुडविग काइजर के ऊपर, तो लुडविग काइजर ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए। उनको लगा लुडविग काइजर क्योंकि मैं इसे हरा के इसको इम्प्रेस कर दूंगा। किसको इम्प्रेस कर दूंगा? तो गुंथर को मैं इम्प्रेस कर दूंगा। लेकिन जब साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम पड़ा तो चोक हो गया, यानी पिन कर दिया इजीली उनको डेमियन प्रिस्ट ने। और उसके बाद गुंथर रैंप पे खड़े होकर डेमियन प्रिस्ट को देख रही थी कि भाई अब मेरा क्या होगा, ये मेरे से लड़ेगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में तो मेरे को ये पटक के मारेंगे भाई, ऐसा होगा। तो फिर हमें नेक्स्ट सेगमेंट देखने को मिलता है कैरियन क्रॉस का। कैरियन क्रॉस बैक स्टेज मिस को पकड़ते और पूछते कि भाई व्हाइट सिक्स का है, जल्दी बता। मिस कहते हैं कि मैं उनसे हाथ पर जोड़ के बच के भाग के आया, मैंने उनसे माफ़ी मांग ली कि भाई अगली बार ऐसा कुछ होगा नहीं। और फिर कैरियन क्रॉस मिस को पकड़ के रिंग में लेके आते हैं और कहते हैं कि कहाँ है वाइट्स। तभी वाइट्स का म्यूजिक प्ले होता है, उनकी स्टाइल में जिस तरह से एंट्री होती है वैसा कुछ होता है और वाइट्स रिंग में आते हैं। तभी हमें धोखा देखने के लिए मिलता है मिस की तरफ से। क्यों? क्योंकि मिस लाते हैं स्टील चेयर और सबसे पहले एरिक रोमन के ऊपर अटैक करते और फिर बाकी के पूरे फाइनल टेस्टिमेंट के मेंबर मिल के वाइट सिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मिस पूरी तरह स्टील चेयर का यूज़ करते हुए एरिक रोमन को स्टील चेयर के ऊपर अपना फिनिशिंग मूव स्कल क्रचिंग फिनाले लगाते हैं। और फिर जब वाइट सिक्स के मेंबर पूरी तरह मार खा के पड़े होते हैं तो उसके बाद हमें गले मिलते हुए दिखते हैं। कौन दिखते हैं? शो फिर बैकस्टेज जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सोलो सिकोआ सेथ रॉलिंस से बात करते होते कि भाई सेथ रॉलिंस देख, तू हमारे ब्लड लाइन के साथ आ जा और फिर तुझे मौका मिलेगा रोमन रेंज के ऊपर अपने हाथ साफ करने के। तू चाहे तो मैं तुझे फुल्ली मौका दूंगा। फिर सेथ रॉलिंस कहती कि भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं देना। क्यों? क्योंकि तू भी रोमन रेंज जैसा ही हो गया है, क्योंकि मैंने रोमन रेंज को ख़त्म किया, उसकी जगह तूने ले लिया और मुझे तेरा भी साथ नहीं देना। मुझे तो लगता है कि अगले हफ्ते होने वाले सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के मैच में ब्लड लाइन का ज़रूर इंटरफेरेंस होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ होते हैं लिव मॉर्गन और राकेल रॉड्रिगेज वर्सेस द वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बियांका बेलर और जेड कारगिल। ये मैच में हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने के लिए मिला, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मैच के बारे में। मैच रेसलिंग वाइज काफ़ी ज़बरदस्त था। चारों के चारों सुपरस्टार ने क्या कुछ नहीं किया अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए और नए चैंपियन बनने के लिए। ऐसे मौक़ों पे किकआउट हुए जा रहे थे, मुझे लगा था कि टाइटल गया, लेकिन ऐसे मौक़ों पे किकआउट हुए जा रहे थे, बाप रे बाप। लेकिन जब मैच के बीच में वो आई, कौन आए? तो मिस मनी इन द बैंक ट्रिपनी स्ट्रैटन आई, तो उनको साइड करने के लिए उनके तरफ से भी एक मेंबर आई। कौन है? तो उनके तरफ से आई नेओमी, और नेओमी ने आके ट्रिपनी स्ट्रैटन के ऊपर अटैक कर दिया और फिर मैच फेयरली चालू हुआ। लेकिन मैच एक बार जब ख़त्म हो गया तो एक बार वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन हो गई। तो उसके बाद नाया जैक्स का आतंक चालू हुआ। नाया जैक्स ने मारने की कोशिश की, लेकिन फिर वापस इयो स्काई ने आके बचा लिया। इयो स्काई ने आके नाया जैक्स के ऊपर अटैक किया, लेकिन नाया जैक्स ने इयो स्काई को पकड़ के समोन ड्रॉप देने की कोशिश की, लेकिन जेड कारगिल तब वापस आ गई और जेड कारगिल ने नाया जैक्स को अपनी ताकत दिखाई कि देख भाई नाया, ये है अपन की ताकत, ज़्यादा चूचौपड़ करेंगी तो यहीं पटक के मारेंगी, ऐसा नाया जैक्स को बताया जेड कारगिल ने। और फिर उसके बाद नाया जैक्स को भागना पड़ा, लेकिन नाया जैक्स ने फिर से अपर हैंड लेने की कोशिश की, तो इयो स्काई ने कि उनके ऊपर लगाई ड्रॉप किक। और फिर क्या, एक बार ड्रॉप किक लगे तो शो खत्म होने का टाइम आ गया था और वीडियो खत्म होने का भी टाइम आया। तो वीडियो खत्म होते होते मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि स्टैंड टॉल करते हुए दिखाई दी हमें। कौन दिखाई दी? नेओमी, इयो स्काई और वुमेन्स टैग टीम चैंपियन जेड कारगिल और बियांका बेलर। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बगैर तो जा ही नहीं सकते तुम, तो चलो सब्सक्राइब कर दो।